Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn to be Smart and also welcome to Accounts MCQ Session Part 3। हमने अभी तक 2 पार्ट्स देख लिए हैं MCQ के और मैं आपके लिए थर्ड पार्ट भी लेकर आई हूँ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इन MCQ सेशन को स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं MCQ का। तो मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं। एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल लीड टू ए पार्ट इंक्रीज इन बोथ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, बी पार्ट इंक्रीज इन वन असेट एंड ऑल्सो डिक्रीज इन अनदर असेट, सी पार्ट इंक्रीज इन कैपिटल एंड लाइबिलिटीज एंड डी पार्ट इंक्रीज इन कैपिटल एंड ऑल्सो डिक्रीज इन कैपिटल। आपको ये बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन में कि अकाउंटिंग इक्वेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, ए बी सी या डी। तो जल्दी से सोच के बताइए क्या होता है। बहुत आसान है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम क्या करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में? क्या हम दोनों एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्रीज करते हैं? क्या हम एक एसेट इंक्रीज करके दूसरा एसेट डिक्रीज करते हैं? थर्ड आपको बोल रहे हैं क्या हम कैपिटल भी इंक्रीज कर देते हैं और लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज कर देते हैं? और फोर्थ बोल रही है क्या हम कैपिटल इंक्रीज करके और कैपिटल ही डिक्रीज करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आई होप आपको पता चल गया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंक्रीज इन कैपिटल एंड ऑल्सो डिक्रीज इन कैपिटल। ये जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है तब हमने देखा था इंटरेस्ट इन कैपिटल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? हम इन चारों में से क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं? ए ऑप्शन है आपके पास कैश डिस्काउंट, बी ट्रेड डिस्काउंट, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। तो क्या हम कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सेकेंड है ट्रेड डिस्काउंट। क्या हम ट्रेड डिस्काउंट को भी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछ रहे हैं कि हमें बुक्स में रिकॉर्ड क्या नहीं करना होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हम ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ट्रेड डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी पोस्टेड ऑन ए डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट, बी क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट को ओपनिंग बैलेंस अब कहाँ पोस्ट करते हैं? डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट में या फिर क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट में? थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, बहुत सिंपल है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एसेट होती है, लाइबिलिटी होती है? बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट। तो इसका ऑप्शन भी है करेक्ट ऑप्शन बी, क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है when debit balance of the cash book is the starting balance of bank reconciliation statement। क्या बोल रहे दोबारा देखो, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक स्टार्टिंग बैलेंस है। देन चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड विल बी डैश इन द कैश बुक। तो हमने चेक डिपॉजिट किया और वो क्लियर नहीं हुआ अभी तक, तो हम उसको कैश बुक में क्या करेंगे? ए सब्ट्रैक्टेड, बी एडेड, C any of the above, D none of the above। आपके पास स्टार्टिंग बैलेंस है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड मतलब हमने कैश बुक में ऐड कर दिया लेकिन पासबुक में अभी तक ऐड नहीं हुआ है। तो कैश बुक से पासबुक में मैच कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैश बुक में हम वापस से माइनस कर देंगे ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सब्ट्रैक्टेड।
तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिससे कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम हो जाए। ये जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन का चैप्टर हमने किया उसमें सबसे पहला टाइप ही हमने ये पढ़ा था, जब डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक स्टार्टिंग बैलेंस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ। डेबिट नोट हम कब प्रिपेयर करते हैं? परचेज के टाइम पे, सेल्स के टाइम पे, परचेज रिटर्न के टाइम पे, या फिर सेल्स रिटर्न के टाइम पे? ये हमने कहाँ पढ़ा था? जब हम अदर सब्सिडियरी बुक्स कर रहे थे, राइट। तो हमने पढ़ा था हम डेबिट नोट कब इशू करते हैं। तो हम डेबिट नोट हमेशा परचेज रिटर्न के टाइम पे इशू करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, परचेज रिटर्न। ठीक है, समझ आया? हमने अदर सब्सिडियरी बुक्स में ये बात पढ़ी हुई है कि परचेज रिटर्न के टाइम पर ही डेबिट नोट इशू किया जाता है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब डैश इज द बुक विच इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग स्मॉल एक्सपेंसेस लाइक कार्टेज, स्टेशनरी एटसेट्रा। ए कैश बुक, बी जर्नल प्रॉपर, सी सेल्स बुक, या फिर डी पेटी कैश बुक। हम स्मॉल एक्सपेंसेस जैसे कि कार्टेज, स्टेशनरी और भी स्मॉल एक्सपेंसेस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो पता ही होना चाहिए। हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं? नहीं। हम जर्नल प्रॉपर में? नहीं। सेल्स बुक? बिल्कुल नहीं। हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं? बिल्कुल हाँ। पेटी कैश बुक में हम स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और उसी को बोलते हैं हम पेटी कैश बुक। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, पेटी कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने ये, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर एंड नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक विल बी डेबिटेड टू ए बैंक अकाउंट, बी कैश अकाउंट, सी डेटर अकाउंट, डी नन ऑफ द अबव। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? हमें डेटर से चेक मिला और हमने उसको अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तो हम उसको किस में डेबिट करते हैं? तो ये बात हमने आपको जर्नल एंट्रीज में समझाई हुई है। जब हम जर्नल एंट्रीज का चैप्टर कर रहे थे, हमें चेक मिलता है तो जब तक हम उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं कर देते, वो चेक हमारे लिए क्या होता है? कैश होता है। बैंक में डिपॉजिट करने के बाद वो हमारे लिए बैंक बनता है, बैंक बैलेंस तभी तो हमारा बढ़ता है, वरना तब तक के लिए हमारे पास कैश होता है वो। तो हम इसको किस में डेबिट करेंगे? ऑप्शन बी, कैश अकाउंट में हम इसको डेबिट करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैश अकाउंट। ठीक है ना, ये बात समझ आई ना? जब तक हम चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं कर देते वो हमारे लिए कैश ही होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो गया, कैश अकाउंट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारे MCQ अच्छे लगे होंगे, और अगर आप और भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस भी जल्दी लेके आऊँगी। तो अगर अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियोस में, एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।